आज का टॉपिक है जनसंख्या वृद्धि से हानि। आज का टॉपिक है जनसंख्या वृद्धि से हानि। बढ़ती हुई जनसंख्या हमारे देश या हमारे परिवार या हमारे समाज में किस तरह का हानि पहुंचाता है, उसी के बारे में आज हम लोग जानकारी लेंगे। तो पहला कारण है इससे जो हानि होने वाला है, पहला, अगर जनसंख्या बढ़ जाए परिवार का, समाज का या किसी गांव का, फिर किसी राज्य का या किसी देश का, तो देश की स्थिति क्या होगा, परिवार का स्थिति क्या होगा और समाज का स्थिति क्या होगा, इसके लिए आज हम लोग इस टॉपिक पर बात करेंगे। तो इससे हानि होगा कि अगर परिवार में पहले एक आदमी खाने वाला था, अब 5 हो गया, तो 5 आदमी का व्यवस्था करना होगा, खाना का, कपड़ा का, दवाई का, या जो भी चीज है जीवन में, जो भी चीजों से हम लोगों का भरण पोषण है होता है या जीविकोपार्जन होता है, उसके लिए हम लोगों को व्यवस्था करना पड़ता है। तो पहला व्यवस्था क्या करना पड़ेगा, खाद्यान्न की समस्या। अब है कि जनसंख्या अगर बढ़ जाए तो क्या करना होगा, सबसे ज्यादा खाद्यान्न। खाद्यान्न का मतलब होता है खाने पीने का समस्या, खाने वाला सामग्री का अभाव हो जाएगा बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण। तो उससे हानि हुआ। तो पहला कारण होगा खाद्य की समस्या। पहला कारण होगा खाद्य की समस्या। अब हम लोग ये समझेंगे कि खाद्य की समस्या कैसे होगी। कोई भी परिवार जब पहले 2 आदमी खाने वाला था, अब 10 हो गया, तो उस हिसाब से हम लोगों को 10 आदमी का व्यवस्था करना पड़ता है। तो ऐसा समाज में या परिवार में हम देखते हैं या पाते हैं, क्या पाते हैं कि पहले 2 आदमी था, अब 10 आदमी हो गया। अब पहले 1 बीघा था, आज भी वही 1 बीघा है। तो 1 बीघा में जितना आदमी हम लोग 2 आदमी खा लेते थे, अब 10 आदमी खाना चाह रहे हैं। उससे उपजने वाला जो भी हो, दाल हो, गेहूं हो, चावल हो, जो भी चीज हो, पहले 2 आदमी उस खेत से खाते थे, अब क्या होगा कि 10 आदमी खा रहे हैं, तो समस्या तो होगा ही। तो पहला समस्या क्या हो जाएगा, खाद्य की समस्या। जो चीज हम लोग खाने पीने वाला चीज है, दाल, गेहूं, चावल, जो भी चीज है, तिलहन दलहन, जो भी है हमारे जीवन में, हम जीने के लिए जिस भी चीज को खाते हैं उसका समस्या हो जाएगा। किसके कारण, तो जनसंख्या वृद्धि के कारण। जनसंख्या यदि बढ़ेगा या बढ़ रहा है जिस रफ्तार में, तो आने वाला दिन में क्या होगा, जनसंख्या वृद्धि से हानि होगा। तो पहला हानि क्या होगा, खाद्य की समस्या। खाद्य की समस्या का अर्थ हम बार बार समझा रहे हैं, खाने पीने की जो भी सामग्री है उनका कमी महसूस आएगा, खाने वाला ज्यादा हो जाएगा, लेकिन जो चीज खाने का सामग्री है वो घटते जा रहा है। तो ये समस्या हो जाएगा। ये पहला समस्या है। दूसरा समस्या है जल की समस्या। दूसरा समस्या हम कहेंगे जल की समस्या। जल की समस्या, ये जल की समस्या। अब कहेंगे कि जल की क्या समस्या, भाई हम तो पानी बहुत ज्यादा पी रहे हैं, बढ़िया से अब कपड़ा धुलाई कर रहे हैं, बढ़िया से पी रहे हैं, पानी का उपयोग कर रहे हैं, सिंचाई में काम कर रहे हैं, यानी खेतों में पानी छोड़ा जा रहा है, नलों से पानी ले रहे हैं, हर घर में ट्यूबवेल है, पोखर में है, तालाब में है, नदी में है। तो कमी तो नहीं है, लेकिन बहुत कमी। जिस तरह पहले एक इनारा से हम लोग, पूरे गांव के लोग पानी पी लेते थे, पूरे गांव के, पूरे टोले के एक ही इनारा से, एक ही कूप से, एक ही तालाब से हम लोग पानी पी लेते थे। लेकिन अब क्या हुआ है, जितना जनसंख्या बढ़ा है, प्रत्येक घर में क्या किया है, ट्यूबवेल दिया गया। अपने से ट्यूबवेल, अपने व्यवस्था के हिसाब से वो अपना ट्यूबवेल लगा लिया है, 2 लगा लिया, कोई 3 लगा लिया, कोई 1 लगा लिया, जिसको जितना जरूरी है। तो पहले क्या होता था, 30 फीट 40 फीट में पानी मिल जाता था, लेकिन अब क्या हो रहा है, वो ट्यूबवेल इतना बढ़ गया है जिसके कारण पृथ्वी के अंदर जो जल स्तर है, वो जल स्तर नीचे जा रहा है।
और कभी हम लोग जब बचपन में पढ़ते थे तो बोतल में पानी कभी नहीं देखे थे, लेकिन अब ऐसी समस्या आ गया देश में, समाज में, गांव में या टोले में, जब हम लोग घर से बाहर निकलते हैं तो बोतल में पानी लेना पड़ता है। 1 लीटर पानी 20 रुपया में। क्यों? तो ये जल की समस्या पैदा हो गई है। अब घटते बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण पानी का अभाव होते जा रहा है, जल स्तर नीचे जा रहा है। तो ये दूसरा समस्या है जल की समस्या। जनसंख्या वृद्धि होने के कारण जल की समस्या निरंतर बढ़ते जा रही है। तो इसलिए जनसंख्या को क्या करना चाहिए? रोकना चाहिए जी। यदि हम नहीं रोकते हैं तो इससे इस तरह का हानि दिखाई देगा। पहला हो गया खाद्य की समस्या, दूसरा हो जाएगा जल की समस्या, तीसरा हो जाएगा आवास की समस्या। आवास की समस्या। आवास की समस्या, आवास में होता है घर। पहले हमारे दादा दादी थे, एक घर थे, उसको 2 बच्चे थे, उसी घर में रह लेते थे। लेकिन अब दादा दादी को उनको 3-4 बच्चे हो गए। अब क्या हुआ, सबका शादी हो गया तो 3-4 घर चाहिए, है ना, 4 घर चाहिए। तो 4 घर का समस्या हो गया। फिर वो अपने पोते को जब शादी दिलाएगा तो फिर हो सकता है 2 बेटे थे, 2 बेटा और वो लोगों को बढ़ गया तो 4 घर वो बढ़ गया और इनके बच्चे का बढ़ गया, यानी बेटा का जो बढ़ा अब उनके साथ साथ पोता का भी घर बढ़ रहा है, क्योंकि पोता को भी घर चाहिए। फिर हो सकता है पोता का फिर पोता जरूरत हो जाए, फिर उनको भी बच्चा होगा, जनसंख्या बढ़ेगी तो क्या होगा, ये घर बढ़ाना पड़ेगा। तो ये हुआ आवास की समस्या। जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या होगा, ये बहुत बड़ा हानि है। क्या जनसंख्या वृद्धि से क्या हानि है? आवास की समस्या हो जाएगा, लोगों को रहने में बहुत दिक्कत होगी। क्यों? जमीन तो छोटा सा ही है, वो तो बढ़ नहीं रहा। ये पृथ्वी जितना है उतने है। ऐसा है कि ये रबड़ है, इसको खींचेंगे टानेंगे ये बढ़ जाएगा, बढ़ा करके हम 2-4 घर और बढ़ा लेंगे। तो ये आवास की समस्या हम लोगों में आ जाएगा, यानी रहने की घर का स्थिति खराब होते जाएगा। लोगों में आवास, रहने के लिए घर चाहिए, है ना, पोता के लिए चाहिए, बेटा के लिए चाहिए। तो सब अभी के जमाने में हर बच्चे, जितने भी बच्चे पैदा होगा उसको अपने हिसाब से घर चाहिए, अपने हिसाब से मवेशी रखने के लिए घर चाहिए, अपने हिसाब से रसोई चाहिए, अपने हिसाब से लेटरिन बाथरूम चाहिए, अपने हिसाब से स्नान करने का रूम या रहने के लिए जो दरवाजे की व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये आवास की समस्या पैदा हो जाएगा, यानी रहने का जो घर होता है उनका समस्या पैदा होगी। इसके कारण जनसंख्या वृद्धि के कारण जनसंख्या वृद्धि अगर इसी तरह निरंतर बढ़ते रहा तो ये हानि हो जाएगा। क्या हानि होगा? तो आवास की समस्या हो जाएगा। आवास की समस्या यानी रहने का घर का समस्या होगा। पहले 2 आदमी थे, अब 10 आदमी हो गया, 10 घर चाहिए। फिर उसका आने वाला बच्चे फिर बढ़ेगा तो फिर उसके लिए भी चाहिए। तो ये आवास की समस्या हो जाएगा। चौथा है शिक्षा की समस्या। शिक्षा की समस्या बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण या बढ़ती हुई जनसंख्या या जनसंख्या वृद्धि के कारण ऐसा देखा गया कि ऐसा समाज में पाया जाता है कि 4 बेटे था, लेकिन 4 बेटे को हम सही ढंग से नहीं पढ़ा पाए। क्यों नहीं पढ़ा पाए? घर का स्थिति काफी खराब है और यहाँ बच्चा बहुत ज्यादा है। किसी को मैट्रिक करा दिए तो पता चला कि किसी को 6 क्लास तक ही पढ़ा के हम छोड़ दिए, यानी घर का स्थिति खराब है। हम सभी बच्चे को एक समान से हम पढ़ा नहीं पाते हैं, ठीक है। और या हम ये भी देखते हैं कि शिक्षा की समस्या इसलिए हो जाती है कि अगर बढ़ती हुई जनसंख्या
में इतना निरंतर बढ़ते गया, वृद्धि होते गया, तो क्या होगा कि स्कूलों में भीड़ लगेगा, है ना। स्कूलों में भीड़ होगा, जहां 40 बच्चे को एक टीचर पढ़ाते थे या 30 बच्चे को एक टीचर पढ़ाते थे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए टीचरों की व्यवस्था करनी होगी, विद्यालय की व्यवस्था करनी होगी। तो इस तरह से क्या होगा, सब व्यवस्था करना पड़ेगा। तो ये व्यवस्था में हम लोग विफल हो जाते हैं, क्योंकि बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण क्या होता है, शिक्षा का समस्या बढ़ जाएगा, शिक्षा का समस्या, है ना, शिक्षा का, सभी कोई अच्छा शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाएंगे, इसलिए ये बहुत बड़ा समस्या हो जाएगा। अगर शिक्षा नहीं मिला तो हमारा जीवन बिल्कुल संकटमय में आ जाएगा, अंधेरे में आ जाएगा। हम शिक्षा के बगैर किसी भी काम को अच्छी से नहीं कर पाते हैं। यही कारण है शिक्षा हर व्यक्ति को चाहिए। जिस तरह जीने के लिए हर व्यक्ति को क्या चाहिए, जीवन खाना चाहिए, उसी तरह जीने के लिए जिस तरह खाना आवश्यक है, उसी तरह जीने के लिए दूसरा क्या जरूरी है, शिक्षा जरूरी है। शिक्षा के बगैर हम कोई भी विकास नहीं कर पाएंगे। स्कूलों में भीड़ हो जाएगी, ठीक है, और अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी, तो किसके कारण, जनसंख्या वृद्धि के कारण। तो जनसंख्या वृद्धि से ये हानि हो जाएगा, क्या होगा, शिक्षा की समस्या हो जाएगी, है ना। अब पांचवा में आ जाता है चिकित्सा का अभाव। या इसको अभाव नहीं कहें, चिकित्सा की समस्या, चिकित्सा की समस्या। चिकित्सा बोलते हैं किनको, चिकित्सा का मतलब होता है इलाज करना। अब देख रहे थे कि हमारे परिवार में 5 आदमी था, अब 15 हो गया। अगर 15 में 3-4 आदमी बीमार हो जाएंगे तो हॉस्पिटल में भी जगह चाहिए ना। कोरोना काल में क्या था कि लोग इतना कोरोना से पीड़ित था कि हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल रहा था, जिसके कारण अत्यधिक आदमी की मृत्यु हो गई, है ना। उसके हिसाब से व्यवस्था, जनसंख्या के हिसाब से चिकित्सा का व्यवस्था होना चाहिए, हॉस्पिटल की व्यवस्था होनी चाहिए, उसमें वेंटिलेटर की आवश्यकता होनी चाहिए, उसमें बेड चाहिए, उसके लिए दवाई की व्यवस्था चाहिए, उतना डॉक्टर की व्यवस्था चाहिए, उतना कंपाउंडर की व्यवस्था चाहिए, उतना नर्स की व्यवस्था चाहिए, ताकि उनका जान को बचाया जा सके। तो ये बढ़ती हुई जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या वृद्धि से क्या हो जाएगा, ये बहुत बड़ा हानि होगा कि चिकित्सा की समस्या, यानी ना तो डॉक्टर मिलेगा, कम मिलेगा, समय पर हमको देख नहीं पाएगा, और हम क्या करेंगे, हम लोग मर जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा समस्या हो जाएगा। ये चिकित्सा की समस्या है, यानी बढ़ती हुई जनसंख्या से क्या हो जाएगा, बढ़ती हुई जनसंख्या से हमारा जो स्वास्थ्य है अगर बिगड़ जाए तो समय पर डॉक्टर नहीं मिलेगा, अगर हॉस्पिटल जाएंगे तो वहां से जगह नहीं मिलेगा, या डॉक्टर हमको सही समय पर देख नहीं पाएंगे, फिर दवाई की समस्या हो जाएगी, उतना दवाई नहीं मिल पाएगा। इससे क्या होगा, ये चिकित्सा का समस्या पैदा हो जाएगा। इसके लिए हॉस्पिटल चाहिए, हर व्यवस्था चाहिए, तो ये चिकित्सा की समस्या है। अब आते हैं छठा समस्या हो जाएगा प्रदूषण की समस्या। प्रदूषण की समस्या। प्रदूषण कहते हैं कि जैसे अब देख रहे थे हम लोग, पहले हमारे पूर्वज लोग क्या करते थे कि बैलगाड़ी में चलते थे, मेला जाना था तो बैलगाड़ी बैठ के जाते थे, या कहीं मेहमानी जाना था 2-3 आदमी बैठे बैलगाड़ी में,
उसके बैल के गले में घुंघरू होता था और बैल का सींग बड़ा बड़ा होता था या छोटा होता था। बैलगाड़ी में बैठने से कोई प्रदूषण नहीं होता, उसमें कोई धुआं निकलता है? नहीं निकलता है। ना एक्सीडेंट का कोई समस्या होता है कि कहीं एक्सीडेंट हो जाएगा तो आदमी मर गया होता है। ऐसा देखा है कि बैलगाड़ी से एक्सीडेंट हुआ? ऐसा हुआ कि बैलगाड़ी से धुआं निकल रहा है जिसके कारण प्रदूषण की समस्या बढ़ रही है? ऐसा नहीं होता है। तो ये प्रदूषण की समस्या किसके कारण हुई? जनसंख्या वृद्धि के कारण। जनसंख्या वृद्धि होने से क्या हुआ है कि पहले मोटरसाइकिल वाला कोई भी आता था तो होता क्या था कि लोग देखने आता था, अरे भाई मोटरसाइकिल लेके आया है मेहमान, है ना, तो गांव के लोग उनका मोटरसाइकिल देखने आता था और ये भी देखने आता था कितना बड़ा आदमी होगा जो उनके पास मोटरसाइकिल था, है ना। तो गांव के लोग उनको देखने आता था। अब क्या हुआ है, जनसंख्या ज्यों ही वृद्धि हुआ है, प्रत्येक घर में मोटरसाइकिल, है ना, प्रत्येक घर में मोटरसाइकिल। अब उससे निकलने वाला धुआं, है ना, और उनसे किए जब मोटरसाइकिल से जो धुआं निकल रहा और क्या हो रहा है, कचरा भी घर पर बहुत ज्यादा बढ़ गया। पहले 2 आदमी कचरा करता था, गंदा करता था, अब 10 आदमी 20 आदमी कर रहा है। पहले 5 आदमी के पास मोटरसाइकिल था, अब 50 आदमी के पास है। और उसके बाद क्या हुआ कि कभी कभी हम ये भी देखे हैं कि लोग रोड पे चल रहा था पैदल, अब पैदल भी नहीं चल रहा। हर आदमी को चाहिए, यहाँ से हसनपुर चौक जाना है या यहाँ से कोई शहर जाना है तो पहले लोग पैदल भी चलता था, अब क्या है तो बस में जाएगा, है ना, टेम्पो में जाएगा या अपना मोटरसाइकिल में जाएगा या रेलगाड़ी की सवारी करेगा। वो पैदल चलना नहीं चाहता है, जिसके कारण क्या हो जाता है।